हरियाणा में 9 बजे तक 9.3% की पोलिंग हो चुकी है। पोलिंग बूथ के बाहर लगी भीड़। हरियाणा के मुख्यमंत्री और लाडवा विधानसभा सीट के भाजपा के उम्मीदवार नायाब सिंह सैनी ने अंबाला में एक बूथ पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि मैं हरियाणा के लोगों से 100% वोट डालने की अपील करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों का मूड स्पष्ट है। भाजपा 8 अक्टूबर को भारी अंतर से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान झूठ बोला था कि संविधान और आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म करने की सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी तक सभी ने देश में आरक्षण खत्म करने की बात कही है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि हरियाणा में समृद्धि केवल वही सरकार ला सकती है जिसका सुशासन का इतिहास रहा हो। शाह ने कहा है कि हरियाणा के लोगों को वोट राज्य को भ्रष्ट और चालबाज लोगों से शासन से मुक्त रखेगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मैं अपने सभी भाइयों बहनों से आग्रह करता हूं कि विकास की गति को बनाए रखने और सरकार को एक जिले से बाहर निकालकर हरियाणा की गांव-गांव तक पहुंचाने वाले सरकार को चुनने के लिए वोट अवश्य करें। तो वहीं हरियाणा चुनाव के लिए अपना वोट डालने के बाद कैथल विधानसभा के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने कहा है कि मैं राज्य के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो बाहर आएं और अपना वोट डालें। चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन यह लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं हरियाणा की जनता से विकास और न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने का आग्रह करता हूं। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और उचाना कला सीट के जेजेपी कैंडिडेट दुष्यंत चौटाला ने अपने परिवार के साथ भी सिरसा के एक पोलिंग बूथ पर मतदान किया है। वोट डालने के बाद चौटाला ने कहा है कि इस बार जेजेपी और एएसपी गठबंधन में है, इसलिए हमें अच्छे नंबर मिलेंगे। हरियाणा की जनता से अपील है कि उनका एक वोट हरियाणा का भविष्य तय करेगा। हमें भरोसा है कि जिस तरह से हमने हरियाणा के लिए काम किया है, हमारे गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी। वहीं बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने हिसार में वोट डाला। मतदान के बाद अपनी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार है और सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अपने वोट से ही सरकार बनेगी। इसलिए मेरा मानना है कि आपको उसी को वोट देना चाहिए जिसने आपके लिए काम किया हो, ईमानदार हो, वफादार हो। आज हरियाणा की जनता को तय करना है कि एक तरफ बीजेपी की सरकार है जिसने किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, युवाओं को नौकरियां दी हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार करने में शामिल हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। किरण चौधरी की माने तो उनका कहना है कि निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी। उनकी बेटी श्रुति चौधरी भिवाड़ी को तोशाम विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। हरियाणा की जनता आज सभी 90 विधानसभा सीटों पर अगले 5 साल के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रही है। अच्छी खबर यह है कि लगभग हर सीट के कुछ बूथों पर लोग सुबह सुबह से मतदान के लिए पहुंचे हैं। इस बार 1031 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव में 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 8,821 मतदाता 100 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। तो सवाल ये उठता है कि हरियाणा में सत्ताधारी की सरकार बनेगी या फिर विपक्ष की उन पर भारी चोट। ये तो रिजल्ट्स के बाद ही पता चलेगा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी।